वेलकम टू ब्रज क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। इस कविता का पहला प्रश्न है, हाउ इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। किस प्रकार से एक कोई भी वस्तु जो सुंदर है वो आनंद देती है, किस प्रकार से आनंद का स्रोत होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय। कोई भी यदि चीज़ सुंदर है तो वो लगातार हमको जॉय प्रदान करती है, आनंद देती है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसकी सुंदरता लगातार बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये कभी भी इसकी वैल्यू शून्य नहीं होती है, अर्थात ये लगातार दिन प्रतिदिन इसकी सुंदरता में इन्हांस होता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बाउअर एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्लीप डज इट प्रोवाइड। आप बाउअर से क्या समझते हैं और ये किस प्रकार की स्लीप आपको प्रदान करता है। अ बाउअर इज ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री। जो बाउअर होता है, जो कुंज होता है, वे बहुत ही शांति से युक्त स्थान होता है जो कि पेड़ों के नीचे और पेड़ों से घिरा हुआ होता है। इट प्रोटेक्ट्स पर्सन्स एंड एनिमल्स। ये जानवरों और आदमियों जो व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। सूर्य की गर्म किरणों से। इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप। ये हमें एक गहन नींद प्रदान करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और ऐसी नींद जिसमें हम अच्छे सपने देख रहे होते हैं। हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग। और जिसमें हम स्वास्थ्य स्वस्थ और शांति युक्त वातावरण में चैन की सांस ले रहे होते हैं। इस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है एक बाउअर। बाउअर को हम हिंदी में कुंज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर बी डेस्पोंडेंट। हम हताश कैसे हैं। वी पजेस द इवल क्वालिटीज ऑफ मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। हम जो दुर्भावना से युक्त गुण हैं, बुराइयां हैं, वो अपने अंदर रखते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की भावना अपने अंदर रखते हैं। वी सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। हमारे अंदर नोबल क्वालिटीज़ की कमी है। जो वास्तविक सद्गुण जो मानवीय होते हैं वो गुण हमारे अंदर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पाए जाते हैं। यही कारण है कि हम डिस्पोंडेंट हैं। दैट्स वाई वी आर रेस्पोंडेंट और दैट्स वाई वी आर अनहैप्पी। यही कारण है कि हम हताश हैं, निराश हैं, नाखुश हैं, क्योंकि हमारे अंदर मानवीय गुणों की प्रचुरता है और मानवीय गुणों की बहुत कमी पाई जाती है। What sprout a saddy boon for sheep and how? Old and young trees sprout to make a green covering। जो बहुत उम्र के, बहुत ज़्यादा पुराने जो पेड़ हैं और जो सही पेड़ जो हैं, स्प्राउट टू मेक ए ग्रीन कवरिंग, हमारे लिए एक हरियाली से युक्त वातावरण प्रदान करते हैं। इट प्रूव्स अ ब्लेसिंग फॉर सिंपल शीप एज इट सर्व्स देम ए शेल्टर। और एक सिंपल शीप के लिए तो ये एक ब्लेसिंग के रूप में सिद्ध होता है, एज इट सर्व्स देम एज ए शेल्टर, क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो छांव है वो उनके लिए एक शेल्टर का काम करती है, एक आश्रय स्थल का काम करती है। नेक्स्ट, हाउ डू डैफोडिल्स एंड रिल्स इनरिच द एनवायरनमेंट। डैफोडिल्स और रिल्स जो हैं किस प्रकार से वातावरण को और समृद्ध बनाते हैं। डैफोडिल्स ब्लूम अमंग द ग्रीन सराउंडिंग। डैफोडिल्स जो फ्लावर हैं वो बहुत ही हरियाली से युक्त स्थान पर ब्लूमिंग करते हैं, खिलते हैं। द रिल्स और स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। स्वच्छ पानी की जो रिल्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो
मेक ए कूलिंग शेल्टर फॉर देमसेल्फ, वो अपने आप के लिए एक शांत ठंड से युक्त आश्रय स्थल का निर्माण करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म ऋतु के विपरीत। यही कहीं ये गर्मियों से बचने के लिए वो अपने आप के लिए एक कूलिंग कवर्ट का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडर ऑफ डूम्स को स्पष्ट करना है। द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड, जो शानदार स्थिति हमने हमारे जो शक्तिशाली योद्धा जो मृत फोरफादर्स हैं, पूर्वज रहे हैं, उनके लिए कल्पित किया है, विशेषकर उनके डूम्स डे पर, उसी को यहाँ पर द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स कहा गया है। What is the thing of beauty mentioned in these lines? The lovely tales of mighty men are mentioned in the lines of the poem. इस कविता की लाइनों में माइटी मैन, जो शक्तिशाली योद्धा जो हैं, उनकी बहुत ही सुंदर कहानियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What image does the poet use in these lines? The poet uses the image of an endless fountain of immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. जो poet है वह एक ऐसी छवि यहाँ पर प्रयोग में लेता है, an endless fountain of immortal drink. immortal drink होता है अमृत, अमरता के लिए पिए जाने वाला पेय पदार्थ का एक फाउंटेन अंत रहित होकर के चल रहा है, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी की सुंदरता जैसे युक्त क्षेत्र को वर्णन करने के लिए कि यहाँ पे यूज किया गया है। द अर्थ हैज बेस्टोड अस विद सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी एटसेट्रा। पृथ्वी ने हमें सन, मून, फ्लावर, रिवर्स, ग्रीनरी इत्यादि से परिपूर्ण एक ऐसा वातावरण प्रदान किया है जिसमें कि हम खुशी की खोज कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। उन चीज़ों को बताइए जो ब्यूटी के रूप में यहाँ बताई गई हैं। एवरीथिंग ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। प्रकृति की हर चीज़ एक सुंदर चीज़ है। एंड सोर्स ऑफ प्लेजर, आनंद का स्रोत है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं जैसे कि द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल्स, फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, छोटी छोटी धाराएं जिनमें स्वच्छ पानी है। मास ऑफ फर्न्स, प्रकृति के फर्न्स, मास ऑफ फर्न्स, अलग अलग प्रकार की कोमल पत्तियों से युक्त पौधे। द ब्लूमिंग मस्क रोज, खिलते हुए मस्क रोजेस। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब चीज़ें सुंदरता की चीज़ें हैं। दे आर ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये ऐसे आनंद प्रदान करती हैं जो लगातार जारी रहता है, सुखद रहता है, प्लेजर से युक्त होता है। नेक्स्ट, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। जो पेन उत्पन्न करती हैं या कष्ट उत्पन्न करती हैं, सफरिंग्स। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सफरिंग देती हैं, कष्ट देती हैं, पेन देती हैं। मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग। हमारे कष्ट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वह है हमारी मैलिस, दुर्भावना, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अनदर वन इज़ द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। दूसरा कारण जो है हमारे अंदर नोबल क्वालिटीज़ की कमी है, अच्छे गुणों की कमी है। और अनहेल्थी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग। हमारे अस्वस्थ
और बुराइयों से युक्त तौर तरीके हमारे लिए विविध प्रकार की बहुत सारी कष्टों को, समस्याओं को जन्म देते हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट, वो हमारी जो आत्मा है उसको हताश करते हैं। दे एक्ट एज ए पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइव्स, और वो ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे मानो कि ए पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइव्स, हमारे जीवन पर निराशा का क्या हो, एक कवर, पॉल। नेक्स्ट, what does the line therefore are we raising a flower event to bind us to earth suggest to you, ये जो लाइन है आपको क्या सुझाव देती है? कीट इज अ लवर ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट जो है प्रकृति प्रेमी कवि हैं। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, वो अपनी जो सेंसेज है, अपनी जो क्वालिटी है उसको प्रकृति की सुंदर चीज़ों को खोज करने में लगाता है। द लिंक ऑफ मैन विद नेचुरल इज एटर्नल, मानव की प्रकृति के साथ जो लिंक है वो बिल्कुल एटर्नल है, स्थायी है, हमेशा के लिए रहने वाली है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल थिंग्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे मानो कि सुंदर सुंदर फूलों के पार्ट्स। वी सीम टू वेव अ फ्लावर इवेंट एवरी डे, ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकृति के साथ दिन प्रतिदिन एक सुंदर बैंड का निर्माण कर रहे हैं, एक बंधन का निर्माण हम कर रहे हैं। इट कीप्स अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, इससे हम प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को जोड़ के रख पाते हैं। नेक्स्ट, वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, माइटी डेड के साथ इस प्रकार की शानदार जो स्थिति है उसको किस प्रकार से जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है? द माइटी डेड वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सनस, जो शक्तिशाली मृत लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल रहे हैं, डोमिनेटिंग शासन वाले रहे हैं। ड्यूरिंग दियर ऑन टाइम, अपने समय में। दियर अचीवमेंट मेड देम माइटी एंड ग्रेट, उनके अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों ने उनको माइटी बनाया, उनको महान बनाया। दियर नोबल वर्क्स डेजल अवर आइज, उनके अच्छे कार्यों ने हमको चकाचौंध से युक्त कर दिया। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड देयर फोर फादर्स विल अटेन मोर ग्रैंडियर ऑन द डूम्सडे, हम उनके डूम्सडे पर उनको और ज़्यादा से ज़्यादा शानदार स्थिति प्रदान करने के लिए ये कल्पित करते हैं, इस प्रकार की बहुत ही शानदार स्थिति की कल्पना करते हैं। हैंस ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, यही कारण है कि ऐसी शानदार स्थिति को माइटी डेड से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑन द अर्थ, किस प्रकार से अर्थ की सुंदरता से युक्त स्थिति को यहाँ पर कवि ने किस प्रकार के इमेजेस के माध्यम से दर्शाया है? जॉन कीट यूजेज ए वेरी ब्यूटीफुल इमेजेस टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, जॉन कीट्स ने बहुत ही शानदार छवि यहाँ प्रदान की है प्रकृति की सुंदरता को समझने के लिए। इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इट इज़ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये अमृत रूपी पेय पदार्थ के रूप में प्रकृति द्वारा दिन रात बहने वाला असीम फाउंटेन के रूप में है। इट पॉर्स कंस्टेंटली इनटू अवर हार्ट फ्रॉम हेवन, और एक ऐसा फव्वारा है जो कि हेवन से स्टार्ट हो रहा है और अपने हृदयों तक पहुंच रहा है। Thus the beautiful bounty of the earth is called an endless fountain of immortal drink, यही कारण है कि ब्यूटीफुल बाउंटी जो अर्थ की है उसको हमारे लिए एक पेय पदार्थ के रूप में, जो पेय पदार्थ अंत रहित अर्थात जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसा फाउंटेन बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज फॉर द थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी का मैसेज क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, कोई ब्यूटीफुल जो थिंग होती है वो हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है।
ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी कभी कम नहीं पड़ती है, न कभी वो मुरझा फीकी पड़ती है, नॉर इज इट एवर डिवैल्यूड, और इसकी कभी वैल्यू कम नहीं होती है। इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी इसकी वैल्यू शून्य नहीं होती है। व्हेन वी आर फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग, जब जब हमारे अंदर बहुत कष्ट होता है, सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी कम्स टू आवर रेस्क्यू, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई सुंदर चीज़ हमको बचाने के लिए उत्पन्न होती है। इट रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सरोज, और यह हमारे जो सौरो है, दुख है, दर्द है, उसको हटाता है, उसके पर्दे को हटाता है। गिव अस जॉय एंड प्लेजर, और हमें सुखद स्थिति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करती है कोई भी सुंदर चीज़। दस ब्यूटी इज ए बून फॉर ह्यूमन बीइंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुंदरता है, सुंदर कोई भी चीज़ जो है, वो मानवीय लोगों के लिए एक बून के रूप में है, वरदान के रूप में सिद्ध होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंडलेस फाउंटेन? एंडलेस फाउंटेन का स्रोत क्या है? व्हाट इज इट्स फैक्ट, और इसके प्रभाव क्या है? अ फाउंटेन ऑफ एटर्नल जॉय, एटर्नल जॉय ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होगा, स्थायी आनंद का रूप जो फाउंटेन में है। इमॉर्टलिटी पावर्स इनटू द हार्ट, इमॉर्टलिटी होती है अमरता, अमरता हमारे हृदय में आती है। सोल ऑफ मैन, मानव की आत्मा, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, और यह स्वर्ग के किनारे से उत्पन्न होते हुए पोर्स इनटू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय में आती है। इट इज़ लाइक एन इमोर्टल नेक्टर, और यह एक अमर नेक्टर के रूप में है, नेक्टर होता है अमृत के रूप में है। द इमोर्टल ड्रिंक, एक इमोर्टल ड्रिंक के रूप में है, अमरता रूपी पेय पदार्थ। दैट नेचर्स एंडलेस फाउंटेन पोर्स इनटू आवर हार्ट, जो प्रकृति का अंत रहे जो फाउंटेन से हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और उससे हमें क्या मिलती है? ए सोर्स ऑफ इमेंस जॉय, अत्यधिक मात्रा में जो आनंद है उसका वो स्रोत कहलाती है, स्रोत कहलाती है हमारे लिए रस। नेक्स्ट, व्हाट स्प्रेड द पॉल ऑफ डिस्पेंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो हताशा से युक्त जो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको ढके हुए है? हाउ इज इट रिमूव, और इस हताशा के पॉल को किस प्रकार से हटाया जाता है? मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज बाउज, मानव ही अपने दुख दर्दों का निर्माता है। हिज ऑन नेचर एंड एक्शंस मेक हिज लाइफ मेजरेबल, उसके खुद के कृत्य, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, मेक हिज लाइफ मेजरेबल, वो उसके जीवन को बहुत ही ज़्यादा कष्टमय बना देती है। ही फेसेस मिजरीज एंड पेन्स, वह जीवन में कष्ट और दुख से परिपूर्ण स्थितियों से गुजरता है। अ पॉल ऑफ डेस्पोंडेंस कवर हिज डार्क स्पिरिट, इस प्रकार से हताशा का, निराशा का जो पॉल है, पर्दा जो है, उसकी हताशा से युक्त आत्मा को कवर करता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड ए रे ऑफ होप टू मैन, ऐसी स्थिति में सुंदर चीज़ उसके लिए आशा की किरण के रूप में होती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी वर्क वंडर, ऐसी स्थिति में कोई ना कोई सुंदर चीज़ आश्चर्य के रूप में प्रकट होती है। अमिड दीज सॉरोज एंड सफरिंग, इन दुखद परिस्थितियों में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट रिमूव्स द पॉल ऑफ डेस्पोंडेंस, इस प्रकार से कोई भी सुंदर चीज़ डेस्पोंडेंस के पॉल को हटाती है, और अवर डार्क स्पिरिट, हमारे हताशा से युक्त आत्मा से। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज मिजरीज सॉरोज सफरिंग टू मैन, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मानव के लिए परेशानियां पैदा करती हैं? मैन हिमसेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज सफरिंग्स, मानव अपने लिए पैदा की सारी समस्याओं की जड़ है। वी सफ़र फ्रॉम मैलिस एंड डिस्ट्रेस, हम दुर्भावनाओं से ग्रस्त हैं और डिस्ट्रेस और भगना आशा से हम ग्रस्त हैं। बिकॉज वी लैक ह्यूमन क्वालिटीज़, हमारे अंदर मानवीय भावनाओं की कमी है। दैट मेक अस इन ह्यूमन, जो हमें अमानवीय बनाता है। आवर लाइफ बिकम्स ग्लोमी, हमारा जीवन हताशा से युक्त हो जाता है। वी कल्टिवेट अनहेल्दी एंड ईविल वेज, इस प्रकार से हम अपने अंदर अस्वस्थपूर्ण वातावरण और बुराइयों से युक्त तौर तरीकों को अपनाते हैं। ऑल सच थिंग ब्रिंग मिजरी, इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारे लिए कष्ट लेके आती हैं, सॉरोज लेके आती हैं, दुख दर्द और सफरिंग्स, परेशानियां मानव के लिए लेकर के आती हैं। इस प्रकार से इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर
प्रस्तुत किया गया। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली कविता की क्वेश्चन आंसर लेकर।